दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गृह मंत्री अमित शाह बड़ी ही उम्मीदों के साथ में CAA का कानून लेकर आए, उसे पास करवाया और उसके बाद उन्होंने कई रैलियों में कहा, संसद में बार बार खड़े होकर कहा कि वो NRC लेकर आएंगे और उसी के लिए जो है वो NPR का जो खाका तैयार किया गया उसमें कुछ सवाल और डाले गए और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या NPR ही NRC है। इसे लेकर कई सवाल उठने लगे और उसके बाद एक एक कर कई राज्यों ने NPR के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया। ये प्रस्ताव पारित किया गया कि वो अपने राज्यों में NPR को लागू नहीं होने देंगे। ताजा नाम इसमें जुड़ चुका है अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो विधानसभा सत्र आज शुरू हुआ उसमें सबसे पहले जो है वो NPR के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और ये साफ कर दिया कि दिल्ली में जो है वो NPR वो लागू नहीं होने देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं रंगा बिल्ला की सरकार को ये बड़ा झटका दिया है अरविंद केजरीवाल ने। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि जब दिल्ली में हिंसा हुई और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल का जो रवैया रहा और इसके अलावा कन्हैया कुमार के खिलाफ जो केस का मामला रहा, जिस तरीके से चार्जशीट को मंजूरी देना और जो सारा मामला था, इसको लेकर जो है वो केजरीवाल कहीं ना कहीं एक खास समुदाय के निशाने पर थे। लेकिन NPR को न लाने को लेकर प्रस्ताव पारित करके अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अपने खास समुदाय के वोटों में जो है वो एक बार फिर से पकड़ बनाने की कोशिश की है। भले ही चुनाव काफी दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी केजरीवाल के वोटरों में वो कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की है। और इसी के साथ ये साफ हो चुका है अब कि देश में आधे से ज्यादा राज्य ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने NPR न लाने को लेकर जो है वो विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी कि रंगा बिल्ला की सरकार को यह करारा झटका दिया है। भले ही अमित शाह बार बार ये कहते हो कि वो एक इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो जो है वो CAA के अलावा जो है वो NRC और NPR को रद्द करते हैं। ये ताजा नाम जो है वो इस सूची में अब अरविंद केजरीवाल का जुड़ चुका है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर NPR लागू नहीं होगा। ये बड़ी खबर है। हालांकि गृह मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि NPR में कुछ ऐसा नहीं है जिससे लोगों को डरना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार देश की जनता को ये यकीन दिलाने में नाकाम साबित हुई है कि NPR और NRC में क्या फर्क है, CAA और NRC में क्या फर्क है। सरकार जो है वो समझा पाने में नाकाम हुई है, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सरकार के ही कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये बात कही गई है कि जो NPR है वही NRC का पहला कदम है। तो इसीलिए जो है वो सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो NPR है या जो सेंसस होता था वो कांग्रेस के टाइम में भी होता था, कांग्रेस के वक्त में भी होता था, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बीजेपी का NPR है उसके अंदर अलग अलग कुछ सवाल जोड़े गए हैं। जो पहले सवाल हुआ करते थे उसमें तकरीबन 9 से 12 सवाल जो है वो और ज्यादा डाले गए हैं और उसी को लेकर जो है वो ये सवाल उठ रहा है कि क्या NPR जो है वो NRC ही है। तो ऐसे में जो है वो केंद्र सरकार भले ही इस बात को ध्यान न दे रही हो और बिल्कुल सभी को नजरअंदाज कर CAA और NRC और NPR पर काम कर रही हो, लेकिन राज्य सरकारों ने जो है वो सीधे तौर पर मोदी और अमित शाह को करारा झटका दिया है और इस झटके देने वालों की सूची में ताजा नाम जो है वो जुड़ चुका है अरविंद केजरीवाल का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।